हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। वोकैब का आज का लेक्चर बेस्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत बड़े से स्टेटमेंट को एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि बड़ा सा स्टेटमेंट हो सकता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, और इसका वन वर्ड हो सकता है ऑप्टिमिस्ट। फाइन। जो व्यक्ति जीवन को हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखता है, इसको एक शब्द में हम कहते हैं आशावादी। यही क्वालिटी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की कि आपको बहुत बड़े सेंटेंस को, स्टेटमेंट को नहीं लिखना होता, उसके प्लेस पे आप एक सिंगल वर्ड को लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सेशन को लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए वर्ड पावर की आज की क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, which is based on one word substitutions. First one word for today's session is spendthrift. Spendthrift. आप इस वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक करके बोल सकते हैं। spendthrift. Have a look at this picture. इस आदमी को देखिए, कैसे इसने हाथ में बड़े बड़े नोट पकड़े हुए हैं, और ये देखिए महंगे टिकट्स बाई कर रखे हैं। बस ऐसे ही लोगों को spendthrift बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बहुत खर्चीला है, जो फिजूल खर्ची बहुत करता है। हिंदी में आप क्या कहोगे? फिजूल खर्ची या फिर खर्चीला। वन हु स्पेंड्स देयर मनी इन अ वेरी केयरलेस एंड वेस्टफुल वे। राइट? आप स्पेंडथ्रिफ्ट को क्या बोलोगे? समवन हु स्पेंड्स देयर मनी इन अ वेरी केयरलेस और वेस्टफुल वे। एक ऐसा पर्सन जो अपने पैसे को लापरवाही के साथ खर्च करे और उन्हें बर्बाद करे एक तरीके से। फाइन। वन हु स्पेंड्स मनी अ लॉट। वन हु spends money a lot. For example, Rahul is such a spendthrift. He bought an expensive designer jacket even though he is in debt. मतलब राहुल जो है कर्ज में डूबा हुआ, ही इज इन डेट। डेट मतलब कर्ज। वो कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी उसने एक एक्सपेंसिव डिजाइनर जैकेट बाई किया है। ऐसा बंदा कौन होता है? ऐसा बंदा स्पेंड थ्रिफ्ट ही तो हुआ, जो फिजूल खर्च कर रहा है, बेवजह है अपने पैसे को वेस्ट कर रहा है। लर्न करने के लिए आप इस वर्ड को स्पेंड से ही रिलेट कर लीजिए। एक ऐसा पर्सन जो पैसे को खूब स्पेंड करे, यूजलेसली स्पेंड करे, पैसे को वेस्ट करे, है ना? पीपल हु वेस्ट देयर मनी, पीपल हु एक्सेसिवली स्पेंड देयर मनी, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट्स। फाइन। मूविंग ऑन। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन है? इंट्रोवर्ट वो पर्सन है जो शाई नेचर का है। वन हु डज नॉट स्पीक मच, जो ज्यादा बातचीत नहीं करता। वन हु डजंट लाइक टू सोशलाइज हिमसेल्फ, ऐसा बंदा जो पार्टीज में कम जाता है, पब्लिक प्लेसेस पे कम विजिट करता है। ऐसे लोग जो घर पे ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलने के बजाय अपने आप में ही ज्यादा गुम रहते हुए हैं, ऐसे लोगों को आप इंट्रोवर्ट बोलते हो। हिंदी में तो हम इसे संकोची कह सकते हैं और अंतर्मुखी भी कह सकते हैं। सो पीपल हु प्रेफर टू स्पेंड देयर टाइम अलोन, ऐसे लोग जो अपना समय जो है अकेले स्पेंड करना पसंद करते हैं। वन हु डज नॉट टॉक मच, वन हु डज नॉट मीट पीपल अलॉट, one who spends their time alone by themselves. Fine. ऐसे लोगों को आप इंट्रोवर्ट बोलते हो। मैं जब भी कभी किसी वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं तो उसे कई लेयर्स में एक्सप्लेन करता हूं, कई सारे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स उसके एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट आपको जो भी लाइन कंफर्टेबल रहेगी आप उसे उस वे में लर्न कर लो, क्योंकि लर्न तो करना ही पड़ेगा। सो वन हु डज नॉट स्पीक मच is called an introvert. One who does not go out and attend parties much, उसको भी आप introvert कह सकते हो।
Fine. Yes, one who prefers to stay alone. ऐसे लोगों को भी आप introvert बोलते हो. For example, Priya is an introvert. She would much rather stay home and read a book than go to a crowded party. Priya एक introvert है. वो किसी पार्टी में जाने से बेहतर हमेशा घर पे रहकर कोई बुक पढ़ना पसंद करती है. फाइन. ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं. मूविंग ऑन, a very important strong positive word, infallible. क्या बोलोगे आप इसे? इनफॉलिबल. एक वर्ड होता है परफेक्ट. एग्जैक्टली उसी को आप बोलते हो इनफॉलिबल. एक ऐसा पर्सन जो कभी कोई गलती करे ही ना, जिसमें कोई कमी हो ही ना. वन हु नेवर फॉल्स डाउन, जो कभी कभी जमीन पे गिरेगा ही नहीं, जो कभी कोई मिस्टेक करेगा ही नहीं, यानी कि जो परफेक्ट है. One who is without mistakes, infallible. Someone or something that is completely perfect and never makes mistakes. One who is perfect and never makes mistakes. Fine. ऐसे लिख सकते हैं. Someone who is perfect and never makes mistake. आप चाहो तो इतनी लाइन को रिमूव कर दो, मत लिखो, बिकॉज इनफॉलिबल यूजुअली लोग ही होते हैं. ऐसे लोग जिनके जजमेंट्स हमेशा सही होते हैं, ऐसे लोग जो भूल से भी मिस्टेक्स नहीं करते. पीपल हु नेवर फॉल डाउन. पीपल हु नेवर फॉल डाउन. मैं फॉल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनफॉलिबल में फॉल आ रहा है. अगर आप फॉलिबल है तो मुंह के बल गिर जाते हैं. यू टेंड टू कमिट मिस्टेक्स. आपसे गलतियां होती रहती हैं. बट इफ यू आर नॉट फॉलिबल और इफ यू आर इनफॉलिबल, तो आप गिरोगे नहीं सर, है ना. यू आर ऑलवेज एबल टू हैंडल योर सेल्फ. यू आर ऑलवेज एबल टू डू जस्टिस. यू आर ऑलवेज एबल टू परफॉर्म अ टास्क विथ परफेक्शन. एक ऐसा पर्सन जो किसी काम को परफेक्शन से करेगा. वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स. वन हु नेवर मिसेस हिज और हर टारगेट. जो अपना टारगेट कभी मिस नहीं कर सकता. हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. इसने इस एरो को यहां भी तो वो मार सकता था, यहां भी कर सकता था, यहां भी, लेकिन उसने यही किया. ये ही हिट द बुल्स आई, है ना. उसने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया. ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हो? इनफॉलिबल. पीपल हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स. No human being is completely infallible. We all make mistakes and learn from them. कोई भी दुनिया का इंसान पूरी तरीके से इनफॉलिबल नहीं है. हम सब गलतियां करते हैं और हम सब उन गलतियों से सीखते भी हैं. So one who is infallible is perfect without any mistakes. Somniloquist. Somniloquist. This is the one word substitution number 4 for today's class. Somniloquist. इस इमेज को देख के ये तो रिलेट कर ही पा रहे होंगे कि नींद से कोई रिलेशन है, सोने से रिलेशन है. एग्जैक्टली. एक्चुअली में जो SOMN है, इट रेफर्स टू स्लीप. इट रेफर्स टू स्लीप. सोमनैम्बुलिस्ट इसी से बनता है. इंसोम्निया एक मेंटल डिसऑर्डर है, वो भी इसी से बनता है. इंसोम्निया. इंसोम्निया मतलब जब किसी को नींद ना आए, अनिद्रा की बीमारी हो जाए. सो SOMN stands for sleep, and you know LOQ is a root which stands for talk. तो एक ऐसा पर्सन जो नींद में बात करे, one who talks while asleep, one who keeps uttering words, जो बड़बड़ाता रहता हो नींद में, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं somniloquist. People who talk while they are asleep, ऐसे लोगों को हम somniloquist बोलते हैं. A person who has a habit of talking out loud while they are asleep. मतलब एक पर्सन जिसकी हैबिट है कि सोते समय भी वो बोलेगा, हाँ, उसे ही आप क्या बोलते हो? somniloquist. One who speaks while asleep. ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना है, a person who speaks while asleep. सिंपल लाइन में, a person who speaks while asleep. जो नींद में बोले, नींद में बड़बड़ाए, हम उसे
somniloquist बोलते हैं. My brother is a somniloquist. Last night he gave an entire funny speech while fast asleep. वो गहरी नींद में सोया हुआ था. Asleep means सोया हुआ. Fast asleep means गहरी नींद में सोया हुआ. वो गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन मेरा भाई है एक सोमनिलोक्विस्ट, तो वो गहरी नींद में सोते सोते भी उसने एक पूरी की पूरी कहानी सुना दी. So he is such a big somniloquist, a person who speaks while he or she is asleep. नींद में जो बोले उसे हम somniloquist बोलते हैं. Coming to the final word of today's session of one word substitution, martyr, a very strong, very positive word. हिंदी में हम इसे शहीद कहते हैं. शहीद कहते हैं, martyr. A person who is very brave, a person who is very loyalist and ends their life and gives up their life for the sake of their country, people, religion or any other noble cause. मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत बहादुर है, साथ ही साथ बहुत वफादार है, जो जो एक तरीके से अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी भाषा के लिए अपनी कुर्बानी तक दे सकता है, सेक्रीफाइस कर देता है, ऐसे लोगों को मार्टर्स बोलते हैं. हिंदी में हम इसे शहीद कहते हैं. फाइन, यस, अ पर्सन who ends their life, a person who chooses to die, है ना. आप इसको इस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में ना लिखें कि उसे मार दिया जाए, ऐसे लिखिए अ पर्सन हु चूजेस टू डाई फॉर their country, religion, beliefs, or a noble cause, or a noble cause, जो अपने देश के लिए, वहां के धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए, लोगों के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस देते. सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी है. सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब डेथ को गले लगा लेना हुआ. ऐसे लोगों को हम मार्टर्स बोलते हैं. people who embrace death. embrace death मतलब मौत को गले लगाना. हाँ, ऐसे बोलेंगे. people who a person who embraces death for his her country, religion, noble cause or beliefs. For example, the brave soldier who sacrificed their lives to protect the nation will always be honored as martyrs. जो बहादुर जवान देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, हम उन्हीं को मार्टर्स बोलते हैं. ये देखिए ना, एक स्टैचू है किसी सोल्जर को, आप फ्रीडम फाइटर्स को मार्टर्स बोलिए. इवन हिस्ट्री के प्रोग्रेसिव किंग्स को, क्वींस को मार्टर्स बोलिए. लक्ष्मीबाई, Rani Lakshmibai was a martyr. I'm sorry, was a martyr. Yes, Maharana Pratap, Shivaji Maharaj, both of them were martyrs. Fine. शहीद लोगों को हम martyrs बोलते हैं. Fine. सेशन तो कंप्लीट हो जाता है. अब बारी आती है हमने जो भी अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किए हैं उनका क्विक रिवीजन करने की. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इस स्लाइड पे पहुंचे, स्टॉप फॉर अ व्हाइल, 1 मिनट के लिए रुके. जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस, उन्हें अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो मैं आंसर्स बताऊं उससे अपने आंसर्स को मैच करें. फाइन, यस, ऐसा ही करें. और कमेंट बॉक्स में जा करके ये भी एक्सप्लेन करें, मतलब कि आपका क्या स्कोर रहा. फाइन, यस. सो व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. मतलब जो गलतियां ही नहीं करेगा, जिससे चाह के भी गलती नहीं हो सकती. वी कॉल सच पीपल इनफॉलिबल. हम उन्हें क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल. मार्टर तो वो जो सुप्रीम सेक्रीफाइस दे. सोमनिलोक में जो नींद में बोले. स्पेंड थ्रिफ्ट जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करे. Which term describes a person who talks in their sleep. जो नींद में सोते सोते बड़बड़ाता हो, we call that person a somniloquist. Fine, क्या बोलते हैं हम उसे? Somniloquist. Fair enough.
यस, दैट्स एंड फॉर टुडे। आई होप ये सारा कंटेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यस, ज़रूर समझ में आया होगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप क्लास को एप्रिशिएट ज़रूर करोगे, अपना फीडबैक भी शेयर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।